राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे? वो बोलने से पहले सोचते हैं, वो अपने आपे को बदल लेते हैं बोलते समय। उनको कहाँ से बना देंगे मोदी? उनको मोदी से तुलना भी नहीं कर सकते। वो तो हमारे जिला के जो कौन होंगे एमएलए एमपी, उनके सामने भी टिकने वाले में से नहीं है। उनको जुबान पे कंट्रोल है, क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं 10 मिनट बाद उनको रियलाइज होता है। नहीं, मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं लोग। राहुल गांधी पढ़ लिख के भी क्या उगाड़ लिया? अभी उससे 10 लाइन पूछ लीजिए, आप अच्छा सा वो बता दे तो हम मान रहे। आप हमको उसके सामने खड़ा कर दीजिए, हम उससे ज्यादा अच्छा बोल लेंगे। अब खड़ा कर लीजिए हमको। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। वो अमीर बाप का बच्चा था और डिग्री ले लिया विदेश में जाके। हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगा तो हम जैसा भी बच्चा जाएंगे वहाँ पे। और हम लोग को स्कॉलरशिप मिल रहा है। कब मिला? मोदी जी के आने के बाद। राहुल गांधी के शासन में मिल रहा था? नहीं मिल रहा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में रेलवे का कबाड़ा कर दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मोदी सरकार में हर महीने 11 रेल हादसे होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोको पायलट कम होने के कारण इनसे ज्यादा काम लिया जाता है। और एक बात बताऊं, वंदे भारत ट्रेनों का पहला डिब्बा बेहद कमजोर है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यात्रियों में एक एक सीट के लिए मारपीट और आपसी लड़ाई भी अब आम बात हो गई है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्म हो ही गया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान। आतंकवाद खत्म हो गया तो युद्ध का विराम लगा दिए। ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए, अभी 4 नंबर पर गए नहीं हैं, इसका खंडन आ चुका है। क्या करें, कैसे रोके प्रधानमंत्री को? कौन समझाए कि रोड शो छोड़िए, चलिए दिल्ली, वहां सब कुछ राजपाट तमाम सुख सुविधाएं हैं, छोड़ के रोड शो क्यों कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। तो ट्रंप से भी एक लाइन आगे जा चुके हैं। ट्रंप तो टैरिफ में दुनिया को उलझा रहे हैं, अब कह रहे हैं हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ये उनकी पंक्तियां हैं। मैंने कहा कि प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड की दर से, रफ्तार से पंच लाइनों का उत्पादन किए जा रहे हैं। तो अब ये नई पंच लाइन आई है कि हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम तो भाई अपना आईफोन नहीं फेंकने वाले और हम अपने आईफोन का उपयोग करेंगे। आपको फेंकना है तो बताइएगा, हम वहां से उठवा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसे टास्क में बदलना चाहते हैं जिसे पूरा करने आप चलेंगे तो आप सभी के घर खाली हो जाएंगे। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को सीरियसली मत लीजिएगा। दिवाली के समय फुलझड़ियों का, लड़ियों का, मोमबत्तियों का, दियों का यह सब विरोध चलता रहा है। हम सब थक गए। पेट्रोल पंप पर, अनाज की बोरियों पर, खाद की बोरियों पर, बच्चों के बैग पर, कोरोना के सर्टिफिकेट पर, राम को लाने वाले पानी के टैंकरों पर, रेलवे स्टेशनों पर और अब फाइनली प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने के लिए रेलवे के टिकट पर भी अपनी फोटो छपवा ली है। प्रधानमंत्री ने अपना ब्लड भी चेंज करवा लिया है। कुछ समय पहले तक उनके ब्लड में कॉमर्स बहता था, उनके ब्लड में मनी बहता था। अब समय के साथ मोदी के ब्लड में गरम गरम सिंदूर बहने लगा है। मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सोच कर देखिए, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ना होकर कुछ और, जैसे काजल, झुमका, पायल, साड़ी, कंगन जैसा कुछ होता तो वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता? अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग। तुम न खाओ, कोई मजबूर नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मुंबई से होता है 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर।
नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो, आपके योगी है वहां पर। बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज। तुम धोखा दे रहे, जनता को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर रहे। अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती उन्होंने? 2028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? असउद्दीन ओवैसी है? नहीं है। मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़ और HMA एग्रो 290 करोड़।